अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखे और खुश रहें। जितने भी 6th क्लास के स्टूडेंट हैं स्पेशली और तर्जुमतुल कुरान की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कुछ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इन योर एग्ज़ाम्स, इन योर स्टडी रूटीन। सबसे पहले आप लोग देखें दर्ज, यहाँ से मैं पेन उठा लेता हूँ, रेड कलर का पेन पिक कर लेते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब लाजमी कर लो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि ऐसी वीडियोस आगे भी आप तमाम स्टूडेंट्स को मिलती रहे। सबसे पहले सवाल है दर्ज झैल आयात का बाम मुहावरा तर्जमा लिखें। ठीक है, आपको आयात दे दी जाएंगी, उनका आपने बा मुहावरा तर्जमा लिखना होगा पेपर में। ठीक है, अगर पेपर में आपसे तर्जमे के बारे में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे आपके सामने एक आयत लिखी हुई है, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में आयत लिखी होंगी। और अगर तालिब इल्म मुताल्लिका सवाल का जवाब मुकम्मल दुरुस्त लिखता है तो इसे पूरे 5 नंबर दिए जाएं, क्योंकि हर आयत के 5 नंबर होंगे और आपने टोटल 3 आयत लिखनी होंगी। जैसे एक ये आयत है, एक ये है और एक ये है। इनका आपने तर्जमा लिखना होगा, 1, 2 और ये 3। ठीक है, इन तीनों का आपने तर्जमा लिखना होगा पेपर में। अब ये आपको आयत दी गई है, अब इसका आपने तर्जमा लिखना है। जैसे अब नमूने के जवाब की मिसाल, अब ये इसका आंसर है। जैसे ए नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। ठीक है, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, एक ही है। अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और ना कोई उसके बराबर है बेशक। ठीक है, तो अल्लाह ताला सबसे ग्रेट है और इस चीज़ का हमें यकीन है, ईमान है, और इसमें कोई भी वो नहीं है, डाउट नहीं है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है और हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका तर्जमा है। तो ये आपने तर्जमा याद कर लेना है और पेपर में ये लिख देना है। अगर इस तरीके से इस आयत को पेपर में आती है तो ये आपने तर्जमा लिख सकते हैं, इसके पूरे 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने एक और आयत दी गई है, अगर आप सही लिखेंगे तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे, अगर गुजारा होगा सही नहीं लिखेंगे तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। अब इस नमूने का जवाब, जैसे ये देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ और हर इस चीज़ के शर से जो इसने पैदा फरमाई और अंधेरी रात के शर से जो जब वो छा जाए। ठीक है, तो ये आप लोग इसका आंसर ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी करेक्ट तस्वर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एक और आयत दी गई है, क्योंकि तर्जुमतुल कुरान में मोस्टली बात ही यही है कि तर्जुमतुल कुरान का जो आपका पेपर होता है, आयात दी जाती हैं, आयात को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना पड़ता है, उनका आपने तर्जुमा लिखना पड़ता है। अब ये देखो, अब इसका जैसे आप सलाम फरमा दीजिए मैं लोगों की रब की पनाह में आता हूँ, लोगों के बादशाह की, लोगों के महबूब की। ठीक है, तो इस तरीके से आप, तो जब भी आपके आयात आए तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ठीक लिखिएगा, गलती नहीं करनी। एक तो आपके नंबर कटेंगे और अगर आप गलतियाँ करेंगे तो आपको गुनाह भी मिलेगा। तो नंबरों के साथ साथ, एग्ज़ाम्स के साथ साथ ये सवाब और गुनाह का भी सीन है। अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप लोग गलतियाँ करेंगे, गलत चीज़ लिखेंगे तो आपको गुनाह भी मिल सकता है। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। नेक्स्ट है, कहता है मुदर्रज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। जैसे ये आपके सामने मायने दिए हुए हैं, आयात दी हुई हैं, ठीक है, अल्फाज दिए हुए हैं, इनके अपने मायने लिखने हैं। जैसे ये देखें, इसका ये मायने है, ना का ये मायने है, ठीक है, अलहम्दो का ये मायने है। तो इस तरीके से आपने मायने याद कर लेने हैं ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले। लाजमी नहीं कि सिर्फ यही करें, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक जो आपके पास किताब है उसकी एक्सरसाइज को भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके जब फाइनल पेपर होंगे उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा हो। तो ये तो आपने हर हाल में करना ही करना है, बाकी भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे इसका ये मायने है, इसका ये मायने है, इसका ये मायने है, इसका ये मायने है। तो ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका
ترجمۃ القرآن کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی میری ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی اس چینل پہ۔ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس نے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ میری آنے والی ہر قسم کی ویڈیوز اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ ملتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔